वेलकम टू फेडरल सेकेंडरी स्कूल सेंट्रम कैंपस। मैट्रिक क्लास को आज मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग में बताने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो से कनेक्ट रहना है शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले C++ का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक सिंटैक्स अगर सीख रहे हैं तो इसके लिए हमें एक IDE का होना ज़रूरी है, और वो IDE हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं डेव C++। यहाँ पे मैंने साइड पे यानी लेफ़्ट साइड में आप देख सकें तो डेव C++ ये IDE हम यूज़ करेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि IDE क्या होता है। IDE शॉर्ट फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक्चुअल में एक इंटरफेस होता है जिसके ऊपर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को मतलब लिखते हो, राइट करते हो, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन उसका कंपाइलर करके आपको देता है। तो ये होता है IDE। तो अगर IDE समझ में नहीं आया तो आप इस मिसाल से भी समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं तो टीचर लेक्चर डिलीवर करता है, तो बच्चे अपनी रिमाइंडेशन और रियलाइजेशन के लिए उस लेक्चर को क्या करते हैं, एक कॉपी के सूरत में उसके अंदर नोट करते हैं। तो यही कुछ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी मतलब मिसाल के तौर पे समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड होता है उसे हम एग्जीक्यूट करने के लिए हम IDE में राइट करते हैं। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं IDE की तरफ। तो मैं डेव C++ क्योंकि मैट्रिक की क्लास की बुक के अंदर जो IDE यूज़ हो रही है वो डेव C++ है, तो हम इसको खोलेंगे सबसे पहले। तो जब मैं ये खोलूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा वाइट कलर का। तो इसमें आप जाके सबसे पहले Ctrl+N, यानी अगर आप शॉर्ट कमांड यूज़ करना चाहें तो Ctrl+N से डायरेक्ट आप खोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप फाइल के ऑप्शन में जाएं और न्यू के ऑप्शन से डायरेक्ट सोर्स फाइल पे चले जाएं। आगे लिखा हुआ भी है Ctrl+N, तो आप Ctrl+N से डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई फ़ाइल खुलेगी। तो सबसे पहले मैं बेसिक प्रोग्राम लिख देता हूँ जो सिंटैक्स है प्रोग्राम का, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ क्लियर कराऊँगा। हैश इंक्लूड, इसके बाद आता है IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमारा आता है मेन फंक्शन जिसको हम कहते हैं इंट मेन, और इसके बाद हम सी आउट जिसको हम कहते हैं कंसोल आउटपुट, यानी ये हमारा एक तरीके का प्रिंट स्टेटमेंट ही होता है जो हमारे मैसेज को, जैसे अगर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है तो इसको वो डिस्प्ले कराएगा ऑन द स्क्रीन। और इसके बाद रिटर्न ज़ीरो अगर आप ना भी लिखें तो आपका प्रोग्राम फिर भी रन हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले हमने लिखा है हैश इंक्लूड IOStream, तो आप यहाँ देख सकते हैं हैश इंक्लूड IOStream। तो ये हमारी एक हेडर फाइल होती है, इसको प्री प्रोसेसर फाइल भी कह सकते हैं, इसको आप लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। इसको मतलब इसको हेडर फाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन स्टोर होते हैं, यानी इसके नाम से आप देख सकते हैं, यानी हैश इंक्लूड IOStream। आई से मतलब इनपुट, ओ से मतलब आउटपुट, और स्ट्रीम कहते हैं फंक्शन, यानी आप तमाम वो फंक्शन जो इनपुट किए जाते हैं, जो आउटपुट में लिए जाते हैं, उन तमाम फंक्शन की अगर आप एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो आपको ये हेडर फाइल लगाना लाजमी है, अदरवाइज़ आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। सपोज़ कर लें मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करता हूँ, तो मैं एग्जीक्यूट पे जाता हूँ और कंपाइलर रन करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि अपनी फ़ाइल को सेव कर रहे हैं। तो मैं कुछ नाम रख देता हूँ इसका, जैसे अपना ही नाम रख देता हूँ नदीब 1 2 3, और अब मेरा ये प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पे आ रहा है। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये हेडर फाइल को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो इसके बाद क्या होगा।
इसके बाद मैं इसको दोबारा एक बार फिर से रन करके देखूँगा तो ये होगा कि मतलब ये प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा, यानी मेरा जो कंपाइलर है वो एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं आउटपुट का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और जो मेरे आउटपुट के फंक्शन की जो हेडर फाइल थी जिसको IO स्ट्रीम कहते हैं उसी को ही मैंने लिखना छोड़ दिया, मतलब उसको मैंने रिमूव किया। तो इसका मतलब ये इस फंक्शन को यहाँ पे चलने नहीं देगा। तो इसकी अहमियत आप इसी से मतलब इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं अगली लाइन पे आता हूँ। अगली लाइन आपके पास है यूजिंग नेम स्पेस std। यूजिंग नेम स्पेस std का मतलब है, ये देखें std लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। ये शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड के, यानी आपके जितने भी नेम स्पेस, जितने भी आपके फंक्शंस प्रोग्राम के इनसाइड या आउटसाइड यूज़ हो रहे हैं, तो वो सारे फंक्शन को स्टैंडर्ड जो आपको बनाता है वो यूजिंग नेम स्पेस std बनाता है। ये एक ऑप्शनल चीज़ होती है, अगर आप इसको ना भी लिखें तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं तो आप मिसाल के तौर पे, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, होगा क्या जब मैं इसको रन करूँगा तो ये कहेगा कि आपका जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड नहीं है। ये देखें, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इसने एरर थ्रो किया है। ये एरर थ्रो इसीलिए कर रहा है क्योंकि मेरा ये चीज़ स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पे ये आप नीचे की साइड जो ब्लू लाइन है सबसे नीचे बॉटम में std 2 बार कोलन लगाओ कह रहा है। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखना चाह रहे हो तो चलो मैं ये करके देख लेता हूँ std, और अब मैं ये रन कराऊँगा तो ये मेरा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो ये मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। एक ये तरीका है। अब असल में होता ये है कि मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे सी आउट सी इन इस तरह के हज़ारों फंक्शन अगर यूज़ करना पड़े तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बार std डबल कोलन लगा दें। तो इसीलिए हम अगर एक ही बार यूजिंग नेम स्पेस std कर देते हैं तो हमारे पास जितने भी फंक्शन प्रोग्राम के इनसाइड और आउटसाइड यूज़ हो रहे हैं वो सारे ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड बन जाते हैं। तो मैं इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पर मैं यूजिंग नेम स्पेस std ही लिखूँगा, नेम स्पेस std। इसके बाद हमारा ये होता है मेन फंक्शन जिसको हम इंट मेन कहते हैं, और ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है प्रोग्राम का। और इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो मैंने सी आउट लिखा है ये यूज़र का अपना कोड होता है। इसके अंदर आप 2 नंबर को प्लस कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, यानी आपके यूज़र के अपने जो कोड्स होते हैं वो सारे मेन फंक्शन के अंदर लिखे जाते हैं। और जो बाहर लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर यूज़र डिफाइन फंक्शन लिखे जाते हैं या हेडर फाइल्स वगैरह, लाइब्रेरी फंक्शन, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो अब सी आउट मतलब डिस्प्ले स्टेटमेंट होती है, यानी प्रिंट स्टेटमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कंसोल आउटपुट। तो अगर मैंने हेलो वर्ल्ड दिया है, अगर इसकी जगह आप अपना नाम भी देंगे तो आपका नाम प्रिंट होगा। तो इसके बाद हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली मतलब लिखा गया है। उसके बाद रिटर्न 0। अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूँ तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से अगर इसको हटा दूँ रिटर्न 0 को, तब भी मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि आप रिटर्न 0 लिखें क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है एज अ प्रोग्रामर। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो ये था मतलब बेसिक सिंटैक्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग, और ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।